नमस्कार, स्वागत है आप सभी का। मैं हूं आप सभी के साथ रिया डंगवाल। आप देख रहे हैं HNN न्यूज, जुनून सच दिखाने का। हम मौजूद हैं नोएडा सेक्टर 18 में और आप देख रहे हैं जन चौपाल, जहां सवाल आपके यानी जनता के होंगे और जवाब आपके जनप्रतिनिधि यानी नेता देंगे। देखिए, गली गली में शोर था, लेकिन क्या वो वाकई चोर था? जमकर इस एजेंडे को उठाया गया, एक नैरेटिव सेट किया गया। आम आदमी पार्टी को चुनाव से पहले बीजेपी ने पूरी तरह से ध्वस्त कर दिया था और चुनाव के बाद जनता का भी जनादेश आया और दिल्ली की सत्ता से आम आदमी पार्टी दूर हो गई। कहते हैं राजनीति में आरोप लगाना बेहद आसान होता है, लेकिन उन आरोप को सिद्ध करना बेहद मुश्किल। और ऐसा ही कुछ हुआ। आज एक ऐसा फैसला आया जिसने पूरी बाजी पलट दी। देखिए, अरविंद केजरीवाल और उनकी पार्टी पर भ्रष्टाचार के आरोप लगे। एकदम बेदाग छवि लेकर जो अरविंद केजरीवाल राजनीति में उन्होंने एंट्री करी, उनके ऊपर भ्रष्टाचार के आरोपों से तमाम पार्टियों ने उन्हें घेर दिया। लेकिन आज राउज एवेन्यू कोर्ट ने सीबीआई से जुड़े मामले में उन्हें बरी कर दिया। सिर्फ अरविंद केजरीवाल को ही नहीं, तमाम 23 आरोपियों को जिन्हें पर आरोप लगाए थे भ्रष्टाचार के, उन सभी को बरी कर दिया गया। सवाल उठ रहा है कि जो सजा अरविंद केजरीवाल ने जेल में काटी, 5 महीने से ज्यादा वो जेल में रहे। मनीष सिसोदिया की अगर बात करें तो 17 महीने यानी 530 दिन जेल में रहे। आखिर उनका हिसाब कौन देगा? आज इसी पर चर्चा करेंगे, इसी पर जन चौपाल सजी है। हमारे साथ खास मेहमान मौजूद हैं, परिचय करवा देती हूँ। सबसे पहले देखिए, हमारे साथ ऋतु सिन्हा जी है, बीजेपी से नेत्री है। सुमन राय जी है, कांग्रेस से नेत्री है। और हाजी नाजिम खान जी है, पीस पार्टी से प्रवक्ता है। जनता भी है, जनता के पास भी जाएंगे, उनसे भी सवाल लेंगे। लेकिन सबसे पहले ऋतु जी आपके पास आना चाहूंगी। देखिए, जमकर बीजेपी ने इलेक्शन कैंपेन में केजरीवाल चोर है, गली गली में शोर है, नारे लगाए। क्या हुआ उन सवालों का, उन आरोपों का? सवालों का आप जवाब लेना चाह रही हैं तो ये जो है सच्चाई है। लेकिन देखिए, उनको जमानत मिली है तो कई मैम बरी कर दिया, बरी कर दिया तो बरी कोर्ट ने किया है तो कुछ सोचकर किया है। हो सकता है कि उन्होंने मौका दिया हो कि कहीं ये सुधर जाए, भ्रष्टाचार इनके अंदर खत्म हो जाए। और हो सकता है कि ये जो शराब की इतने बड़े ठीके जो इन्होंने लेकर चला रहे थे दिल्ली में, पूरे गली गली में, पूरे अपनी एक तरह से समझिए कि दिल्ली उन्होंने बेच रखा है। जनता को इतना परेशानी, तो मतलब घर में चूल्हा जलाना मुश्किल है औरतों को। जिसका आदमी शराब पिए, जिसका आदमी 2 पैसा कमाए, 4 पैसा शराबों में गए, उसके बाल बच्चों को और उसके परिवार को भविष्य क्या हो सकता है? उन्होंने तो बिल्कुल भविष्य खत्म कर दिया था केजरीवाल जी ने। लेकिन मैं तो धन्यवाद दे रही हूँ कि चलो सरकार, कोर्ट ने उनको बरी किया है तो मौका दिया है कि आप सुधर जाओ, आप भ्रष्टाचार छोड़कर। देखिए, सेवा के नाम पर, राजनीति के नाम पर यानी रोटियां सेकना, ये राजनीति नहीं होती है। राजनीति उसको कहते हैं जो आप जनता के लिए कुछ करते हो और अच्छा बेहतर करते हो, जिससे चूल्हा जहां नहीं जलती हो वहां जलाइए और जलने का मौका दीजिए, उसको नहीं। सुमन राय जी के पास चलेंगे। सुमन राय जी, कांग्रेस का क्या स्टांस है? क्योंकि जिस तरह से बीजेपी ने मुहिम चलाई केजरीवाल के खिलाफ, भ्रष्टाचार के आरोप लगाए, कांग्रेस ने भी वही आरोप लगाए थे दिल्ली में। अगर मैं बात करूं, क्योंकि आमने सामने थे आप सब लोग, कांग्रेस ने कहा, इनफैक्ट कांग्रेस तो ये तक कह रही थी, हमने सबसे पहले इस भ्रष्टाचार का जो पूरा घोटाला किया है, सबसे पहले हमने सामने लाए। कोर्ट का जो भी फैसला है उसको हम लोग सत्यमेव जयते की तरह ले रहे हैं। और जहां बहन जी कह रही थी, मैं ये कहना चाहती हूँ कि कोर्ट ने अरविंद केजरीवाल को मौका नहीं दिया है, सुधरने का मौका बीजेपी को दिया है कि गलत आरोप जब आप सब पे लगा रहे हैं तो अब भी सुधर जाइए। FIR भी नहीं कराते हैं, गलत नीतियों के साथ आप आ जाते हैं और जिसे मन करता है उस पर ED का छापा और जेल भेजते हैं। तो अब भी आपको मौका दिया जा रहा है कि गलत मत करिए। और इलेक्शन में तो आप ऐसे भी 2-4 आरोप सब पे लगाते हैं। और दूसरी बात, चूल्हा जलने और बंद होने की जहाँ तक की बात है, वो बीजेपी ने ही सबके चूल्हे बंद कर रखे हैं। पहले तो आम आदमी अगर 10,000 और 20,000 भी कमाता था तो खा तो पाता था। अब तो इसमें अगर लाख रुपए भी पाए तो खाने की तो छोड़ दीजिए, किराए और इसमें ही अपने भ्रष्टाचार में ही लिप्त रहता है। और जहां शराब की बात कर रही हैं, पहले अगर एक दुकान एक गली में होती थी तो आज 10 दुकान उसी गली में है। तो शराब का बढ़ावा किसने दिया है, यह सब लोग जान रहे हैं कि किस पार्टी के तहत और किस पार्टी के कार्यकाल में कितनी शराब की दुकानें खुली हैं और किसने कितनी फर्जी किसके ऊपर आरोप लगाए हैं। तो रोजी रोटी उस समय नहीं बनती, रोजी रोटी अब बंद हुई है। और कांग्रेस जो है किसी के ऊपर गलत आरोप नहीं लगाता है, वो हमेशा कोर्ट जो है या जो भी हमारे संविधान में लिखा पवन खेड़ा का भी एक बयान आया था, मैं आऊंगी उस पर आपके पास। हाजी नाजिम जी, एक सिटिंग मुख्यमंत्री को आप जेल में डाल देते हैं, 156 दिन जेल में रखते हैं, जो दोनों टाइम अगर मैं मानूं केजरीवाल का,
मनीष सिसोदिया को 17 महीने जेल में, 530 दिन से ज्यादा। कौन देगा उस जेल के समय का हिसाब? हाँ देखिए रिया जी, जिस तरीके की बात यहाँ पे हो रही थी, देखिए हम लोग तो कोर्ट के फैसले का सम्मान करते हैं। कोर्ट ने जिस तरीके का फैसला दिया वो काबिले तारीफ है। और रही बात ये, अभी भाजपा की जो नेत्री थी वो किस तरीके की बात कर रही थी, वो कह रही थी कि सुधरने का मौका दिया। अरे कोर्ट ने तो बाइज्जत बरी कर दिया, तो भाई सुधरने का मौका कौन सा दिया? और रही बात शराब की, तो भाई हम तो कहते हैं कि पूरे देश के अंदर शराब बैन होनी चाहिए, क्योंकि शराब ही पूरे घरों को बर्बाद कर देती है, आने वाली नस्लों को खत्म कर देती है। हमारी उन माँ बहन बेटियों के घर में जाके पूछे जिनके पति पूरे दिन कमाते हैं और रात को जब आते हैं घर पर लौटकर दारू के नशे में इस तरीके से होता है, कहीं सड़क पर पड़े हुए नजर आते हैं, उनके मासूम बच्चों को देखे। अरे आप शराब बैन कर दीजिए ताकि मेरा जो ये छोटा सा भविष्य है, जो पूरा देश उज्जवल हो जाए। हम तो यही चाहते हैं, पीस पार्टी यही चाहती है कि पूरे देश के अंदर शराब बैन होनी चाहिए और भारत नशा मुक्त होना चाहिए। लेकिन यहाँ पर फिर मैं वही कह देता हूँ, कोई लौटा दे मेरे बीते हुए दिन। अब केजरीवाल साहब के या मनोज सिसोदिया जी के वो बीते हुए दिन जो जेलों के अंदर गए, वो कब आप लौटाएंगे? और जिन्होंने उनके ऊपर कार्रवाई करी है उनके ऊपर आप कब एक्शन लेंगे? बहुत से केस हमने देखे जो वो जेल में जाते हैं, चाहे 12 साल हो या 19 साल हो या 30 साल हो, जब वो जेल में वो सजा काटते जबकि वो उस चीज के दोषी नहीं होती, लेकिन जब कोर्ट की तरफ से बाइज्जत बरी हो जाते तो उनके लौटे हुए जो बिताए हुए दिन है वो फिर कौन लौटाएगा, कौन जिम्मेदार? सही बात है। देखिए उन दिनों का हिसाब आखिर कौन देगा? एक सिटिंग मुख्यमंत्री को आप जेल में डाल देते हैं, उसके बाद 156 दिन अरविंद केजरीवाल जेल में रहते हैं, तिहाड़ जेल में ट्रांसफर किया जाता है। मनीष सिसोदिया की बात करें, 530 दिन मनीष सिसोदिया जेल में रहते हैं। जनता भी हमारे बीच मौजूद है, जनता की अदालत में जाएंगे। सर क्या लगता है, देखिए केजरीवाल के मामले में क्योंकि भ्रष्टाचार के आरोप लगाए थे, बीजेपी ने गली गली शोर मचाया कि केजरीवाल चोर है, एक नैरेटिव सेट किया। अब दूध का दूध पानी का पानी हो गया है। सीबीआई से आज अदालत ने कहा सबूत कहाँ है? मैम ये कह रहा मैं, ये सच्चाई तो देखो सामने आएगी, आज ना कल ना परसों तो आनी है, क्योंकि जो सच्चाई कभी झुटाई नहीं जा सकती। सच्चाई एक बहुत बड़ी चीज़ है। अब वो जो जेल में गए हैं, अब ये तो पता लगा कि उनके ऊपर जो आरोप लगे हैं वो निराधार हैं या वो सही हैं, तो ये तो आने वाले समय बता पाएगा, मैं तो ज़्यादा नहीं बता कोर्ट ने पाऊंगा। देखिए बरी कर दिया है, बाय इज्जत बरी किया है, क्या कहते हैं? अरविंद केजरीवाल को कोर्ट ने बरी कर दिया है। किया है तो कुछ घपला दूसरा करेगा। अरविंद केजरीवाल किसी न किसी बहाने से फिर जेल जाने वाले हैं, फिर घपला करने वाला है, एकदम देखिएगा ना। और जिनके केजरीवाल अभी पंजाब को लूट रहा है, वहाँ मान को साइड कर दिया, अपने सुपर मुख्यमंत्री बना हुआ है। इसलिए अरविंद केजरीवाल पर कोई भरोसा नहीं। कब भ्रष्ट थे तो अदालत ने बरी कैसे किया आज? अदालत का कुछ अलग अलग केस होगा, एक केस में बरी हो गया। बहुत केस है अरविंद केजरीवाल पर, है ना, बहुत केस है। ठीक है, देखिए और लोग भी हैं, उनसे भी पूछेंगे। अरविंद केजरीवाल को आज अदालत ने बरी कर दिया, क्या कहेंगे? वो अच्छे मुख्यमंत्री थे और बढ़िया काम किया था दिल्ली के लिए। बीजेपी के उस नैरेटिव का क्या हुआ कि केजरीवाल चोर है? क्योंकि अरविंद केजरीवाल ने जब राजनीति में एंट्री ली, उनकी छवि बेदाग थी। उन्होंने यही कहा कि मैं ईमानदार हूँ, कट्टर ईमानदार वाली छवि को नुकसान पहुंचा। उसके बाद जेल में जाते हैं, जेल में समय काटते हैं और आज फैसला आया और बरी कर दिया। सब एक दूसरे को बोलते हैं, ये पॉलिटिक्स है, तो पॉलिटिक्स में नहीं जाना है। वो अच्छे नेता हैं, थे और रहेंगे, बढ़िया नेता हैं। मैम आज अरविंद केजरीवाल जी की रिहाई से सच्चाई की जीत है और न्याय की भी जीत हुई है, क्योंकि वो सारे चुनाव में बोलते रहे कि मैं भ्रष्टाचारी नहीं हूँ, बिल्कुल भी, ना ही कुछ शराब घोटाला लिखा, ना ही उनकी पार्टी में जो केस था वो भी बरी हो गया। लेकिन इससे ये देखना चाहिए कि बीजेपी कहाँ तक गिर सकती है आने वाले टाइम पे, क्योंकि उन्हें सिर्फ सत्ता ही चाहिए और किसी से कोई मतलब ही नहीं है। मैम उनको पता था कि केजरीवाल एक पढ़ा लिखा इंसान है, क्वालिफाइड पर्सन है, वो देश में वो आगे अगर बढ़ गया तो लोग जागरूक हो जाएंगे, इसलिए बीजेपी ने नैरेटिव चलाया और उसको अंदर डाल दिया। लेकिन क्वेश्चन वही है, उसने जो इतना टाइम उसमें जेल में बिताया, वो दिन कैसे वापस आएंगे? उसका जो कलंक लगा वो वापस कैसे होगा? उसकी भरपाई कैसे होगी? एक केजरीवाल ने कहा था कि अदालत ने मुझे जेल में डाला क्योंकि पहले एफआईआर दर्ज हुई, जेल में डाला गया पूछताछ के लिए। उसके बाद केजरीवाल ने कहा कि मैं जनता की अदालत में जाऊंगा। वोट में भी वो हार जाते हैं, दिल्ली उनकी सत्ता से चले जाती है
आपको क्या लगता है अगर इतने सच्चे थे, कट्टर ईमानदार थे, तो वोट क्यों देखो नहीं? मैम, एक बार एक अच्छे इंसान की अगर इमेज खराब हो जाती है ना, तो यहाँ पे ना भेड़ चाल है। एक खराब कह रहा तो उसके पीछे पीछे सारे, उन्होंने इमेज ऐसी क्रिएट कर दी थी कि लोगों ने उस पर ट्रस्ट ही करना बंद कर दिया था। अगर इमेज खराब नहीं होती, वो जेल नहीं जाता, तो दिल्ली की सिचुएशन ये नहीं होती, ना सत्ता बदलती। यही ठीक है, हाजी नाजिम जी भी हमारे साथ हैं, बाकी पैनल भी हमारे साथ है। सर क्या लगता है, लोगों से हमने बात करी, लोगों का भी यही कहना है कि बीजेपी ने जो नैरेटिव सेट किया, उसने ऐसा काम किया कि केजरीवाल की जो छवि है हमेशा के लिए खराब कर दी। अब अदालत का फैसला आना किस तरह से देखते हैं, क्या एक लाइफलाइन मिल गई है? क्योंकि 2027 में पंजाब, जहां केजरीवाल की अभी मौजूदा सरकार है, इसके बाद गोवा में चुनाव है, पंजाब में चुनाव है, अगले साल गुजरात में चुनाव है, एक लाइफलाइन मिल गई है। हाँ देखिए, मैंने पहले कोर्ट के फैसले का सम्मान करा, लेकिन जो छवि धूमिल हुई है उसका जिम्मेदार कौन है? और मैंने तो देखिए सूरत की भी घटना का जिक्र करा, मैंने मालेगांव ब्लास्ट का भी जिक्र करा, और मैंने देखिए बॉम्बे के ट्रेन का भी जिक्र करा। मैंने तो हर उस जिक्र करा घटना का जहां पे मेरे जो भाई लोग हैं वो निर्दोष साबित होते हैं कोर्ट की तरफ से, लेकिन उनको दोषी बनाकर जिस तरीके से जेल के अंदर उनको सड़ाया जाता है, उनके साथ जो प्रताड़ना करी जाती है, तो वो बड़ी शर्मनाक है। अब उनके लौटे हुए दिन कहां से लौटा है जो उन्होंने इतना अपमान झेला है? तो भाई मैं तो कहता हूं कि कोर्ट से, देखिए हम लोग कोर्ट से ही अपील कर सकते हैं। जिन लोगों ने एक नैरेटिव सेट करा है, कोर्ट संज्ञान ले। और देखिए केजरीवाल जी जिस तरीके से आज भवक भवक कर रोए हैं, दिल और आंखें हमारी भी भर आई कि एक सम्मानित व्यक्ति, ईमानदार था, कोर्ट ने माना, लेकिन फिर भी यार उनको अगर ये कह देना कि कोर्ट ने उनको सुधरने का मौका दिया, तो कहीं ना कहीं ये भी कोर्ट पे एक क्वेश्चन मार्क भाजपा की नेत्री जी ने लगाया। और जबकि कोर्ट इज सुप्रीम और सुप्रीम कोर्ट इज सुप्रीम। हम देखें सुप्रीम कोर्ट को इज सुप्रीमो, लेकिन ये इन्होंने क्या कहा कि कोर्ट के इस फैसले को क्वेश्चन मार्क लगा दिया। ये बड़ा ही गंभीर मामला है। यही तो भाजपा का एक चेहरा है कि नैरेटिव सेट करती है। निर्दोष व्यक्ति जब जेल से बाहर आता है बाइज्जत बरी होने के बाद, फिर भी उसको अपना सबूत देने की जरूरत पड़ती है और कहना पड़ता है कि कोर्ट ने मुझे सुधरने का मौका दिया। ये इस तरीके का नैरेटिव ये लोग चला रहे। और देखिए मैं तो फिर भी एक बात कहूंगा, बड़ी जिम्मेदारी के साथ कहूंगा कि मेरा देश नशा मुक्त होना चाहिए, भारत नशा मुक्त होना चाहिए। हम बड़े परेशान हैं इस नशे से, तो हम चाहते हैं कि भारत नशा मुक्त होगा। जो मेरे युवा हैं जो विदेशों में जाकर अपना भविष्य तलाश कर रहे हैं, अब वही युवाओं को वापसी लाया जाए और मेरे भारत को विश्व गुरु बनाया जाए। और देखिए कोर्ट पे हमारा हमेशा ध्यान रहता है, क्योंकि हमें पता है कोर्ट से जो फैसला आता है वो सर्वोपरि होता है। कोर्ट के फैसले का हम खैर मकदम करते हैं और इंशाल्लाह जो बेगुनाह लोग हैं जो जेल में सड़ रहे हैं, मुझे लगता है कि कोर्ट भी उन्हें संज्ञान में लेगी, उनको भी इंसाफ मिलेगा, इंशाल्लाह वो भी बाइज्जत बरी होंगे। ऋतु जी, क्योंकि देखिए सालों तक बीजेपी ने शराब घोटाले का ढोल पीटा, आप चलिए चुनाव भी जीत गए, अरविंद केजरीवाल की छवि को देखे काफी नुकसान पहुंचा, लेकिन सवाल यही उठता है कि क्या माना जाए अब, क्योंकि कोर्ट ने अब सभी को बरी कर दिया है, 23 के 23 आरोपियों को बरी कर दिया। मनीष सिसोदिया शामिल है, अरविंद केजरीवाल शामिल है, के कविता शामिल है। क्या बीजेपी की ये पूरी राजनीतिक साजिश थी? नहीं, देखिए ये बिल्कुल गलत है कि साजिश नहीं। ठीक है, कोर्ट को हम लोग भी सम्मान करते हैं, ठीक है, कोर्ट ने उनको बरी किया और दूसरी बात है उन्होंने साबित किया कि हम सही हैं, तो ठीक है कोर्ट ने उनको बरी किया। लेकिन एक चीज़ बताइए कि मैं बीजेपी क्यों गलत राजनीति करेगी? बीजेपी हमेशा सही राजनीति की और सही के लिए, बीजेपी हमेशा सही राजनीति करती है। हमेशा गुमराह करने की राजनीति बीजेपी करती है। आप चलेंगे सीधे रास्ते, कानपुर जाना है तो आपको गुजरात का रास्ता बताती है। बताइए। नहीं, बिल्कुल गलत। ऐसे कैसे हो सकता है कि जाना है गुजरात तो वो बता देगी बम्बे का रास्ता? ऐसा हो सकता है क्या? बिल्कुल गलत। उसने आरोप ही क्यों लगाया? वो जो भी आरोप है वो राइट है, लेकिन ये कोर्ट का सम्मान है। हेराल्ड में भी तो बरी हो गए, हेराल्ड में क्या अच्छा हुआ? लगा कोर्ट को जो साबित उन्होंने किया, जो अच्छा लगा नहीं, कोर्ट ने जो गलत देखा और जिसे गलत देखा उसे कहा। नहीं, गलत में नहीं, कोर्ट को लगा कि भाई इनको वेरी किया जाएगा तो किए उन्होंने। रिया जी, अब देखिए भाजपा नेत्री क्या कह रही है, कोर्ट को जो अच्छा लगा। अरे भाई सबूतों पे चलती है सारी चीजें। ये कोर्ट पे आप बार बार सवाल उठा के कोर्ट का अपमान कर रही हैं आप। नहीं, कोर्ट का अपमान कर रही है आप। आपको जानकारी होनी चाहिए नहीं, कोर्ट के नहीं मत दीजिए। अगर मैं आपसे पूछ लूं एक बात बताइए, आपने 2 करोड़ प्रतिवर्ष नौकरियां देने का वादा किया और संविधान के नियम से चलेगा, युवा बेरोजगार हो रहा, महिला सुरक्षा बेरोजगार नहीं। आप हाथरस की घटना भूल गई है?
बेरोजगार कौन है? बेरोजगार कौन? युवाओं के देखिए क्यों महिला नहीं सुरक्षा? मेरठ के अंदर आपने देखा कि एक दलित महिला की किस तरीके से हत्या है। महिलाएं तो बेटी अभी बचाओ सुरक्षित है। बेटी आप पढ़ाओ महिलाएं बेटी बचाओ के नारे में आप लोगों ने क्या किया? बस ये इसकी हत्या होगी क्या वो सुरक्षित महिलाएं थी? क्यों अरे नहीं आज भी सुरक्षित उसका है? पीड़ित परिवार इंसाफ के लिए तरस ने अपना नारा जो दिया बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ हमेशा मिला है, मिले हैं। अंकिता भंडारी को नहीं बोलूंगा, प्रियंका रेड्डी को नहीं बोलूंगा। बिल्कुल मिला है, अरे मिला सुन है, लीजिए, मिला है। अरे आप इस देखिए, कहाँ मिला बताइए, क्यों नहीं मिला? बताइए। आप उन्नाव की बताइए। बेटी का जो थे उसको छोड़ दिया गया था, अगर ना सेंगर जी जेल से ताकि वो जुट के जाते। दिया गया था, कहाँ नहीं इंसाफ मिला? ये जरा अच्छा पवन खेड़ा ने कहा, एक सेकंड, तो हम भी न्यूज़पेपर पवन पढ़ते हैं। खेड़ा ने कहा कि अरविंद केजरीवाल और उनकी पार्टी बीजेपी की बी टीम है। नहीं, ऐसा कुछ नहीं है, बी टीम नहीं है, बीजेपी किसी की भी नहीं है, वो देश की भी नहीं है। अपना नारा उन्होंने दिया बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ। सिर्फ ये बताइए कि इतने सारे के कार्यकाल में बेटियों के लिए क्या किया गया है? एक विश्वविद्यालय खोलते 5 किलो अनाज देने की जरूरत क्यों पड़ी? क्योंकि विश्वविद्यालय खोलते बेटी खुद अपने पैरों पे खड़ी होती, खुद काम करती। लेकिन बीजेपी का नेटिव ही है कि बस सब में लड़ाते रहो। लेकिन विवेकानंद जी ने कहा है कि किसी व्यक्ति को एक बार आप बेवकूफ बना सकते हैं, 2 बार बना सकते हैं, तीसरी बार नहीं बना सकते। आज की जनता है ये बेवकूफ नहीं है हाजी नाजिम जी। और देखिए बीजेपी पर आरोप देखिए जैसे ये करें कि जनता को बेवकूफ, क्या आपको लगता है कि जनता जागरूक नहीं है, जनता बेवकूफ है? नहीं, एक गलत नैरेटिव चलाना। देखिए कोर्ट में आपकी चीजें नहीं चली, आपकी मैं क्या कहूँ, सीबीआई की चीजें, क्योंकि शुरुआत में बीजेपी ने एक माहौल बनाया। केजरीवाल बताइए बीजेपी आदत होती है किसी के सामने आप एक ही चीज को 3 बार और 4 बार कहेंगे तो आदमी एक बार कहीं ना कहीं शक में आ जाता है। अगर हम आपको घूर के देखेंगे तो आपको लगेगा कि मेरी साड़ी में कोई कमी है। तो अगर किसी को भी बार बार कहेंगे ये गलत है, कमी ना हो, घूर कर देख रही हो सकता है कि साड़ी अच्छा लगता हो, ये भी तो हो सकता है ना। लेकिन उस समय घूरने का कुछ भी तो आप मान सकते हैं। तो इसी तरह बीजेपी वालों का है कि किसी भी चीज को वो गलत को बार बार कहते रहते ताकि अगला उस चीज से शंका में हो जाए कि ये बात सही है कि गलत है। और उन्होंने पूरे बीजेपी गलत कहती है, गलत बार बार कहती है। उन्होंने इजराइल को अपना पिता माना है, मोदी जी ने कल इजराइल को पिता माना है, तो आज हिंदुस्तानी वहाँ नाना गाँव जाए मनाने या दादा गाँव मनाने। नाजिम जी देखिए सवाल यही उठ रहा है, जिस तरह से क्या असल मुद्दों से ध्यान भटकाने के लिए बीजेपी ऐसे फॉल्स नैरेटिव चलाती है, क्योंकि उन्हें पता था अगर विकास के मुद्दे पर चुनाव लड़ेंगे तो शायद दिल्ली में नहीं आ पाते। लेकिन उन्होंने जो नैरेटिव चलाया या गढ़ा केजरीवाल के खिलाफ, सीबीआई ने मामला चलाया, अचानक से दिल्ली चुनाव से पहले इतना हाई तौबा मचता है, केजरीवाल को जेल होती है, टॉप लीडरशिप आम आदमी पार्टी की जेल में होती है, और अब सीबीआई का वो मामला कोर्ट में ही नहीं टिकता है। ये तो बड़ा गंभीर मामला है, तो मुझे लगता है कि इस मामले की भी जांच हो जानी चाहिए। एजेंसियों की कार्यप्रणाली पर भी सवाल। देखिए अगर आप ये लगता है कि भी हाँ कि सीबीआई ने अपने जो पुख्ता सबूत थे वो पेश नहीं कर पाए, तो फिर जो एक चार्जशीट दाखिल करी गई थी वो किस बेस पर करी गई थी? ये भी तो सवाल है। जेल में इतने समय किस बेसिस पर? हाँ नहीं, जब चार्जशीट होगी तभी तो आप जेल के अंदर भेजेंगे। बिना चार्जशीट के आप किसी को जेल में नहीं भेज सकते। और हाँ भाई, हाँ तो मैं ये वही चीज कहना चाहता हूँ कि भाई अब जिस तरीके से वो जेल में रहे और जेल के बाहर जब वो आए बाइज्जत बरी होकर शेर की तरह आए, तो भाई उनका जो रोना है नाजिम खान से देखा नहीं गया। और उनका क्या, जो बेगुनाह लोग होते हैं जब जेल से बाइज्जत बरी होके आते हैं, जब वो रोते हैं तो हमें बड़ा दुख होता है, क्योंकि उनके बिताए हुए जीवन वो बड़े दुखदायी होते हैं। क्योंकि उस वक्त उनके माता पिता भी होते हैं, जब वो जेल में होते हैं उनके माता पिता दुनिया छोड़ चुके होते हैं, भाई भी बीवी भी। हो सकता है कि उसकी उम्र इतनी हो जाए कि वो खुद ऐसा माहौल में निकल के आए कि उसका कोई अपना उसको अपनाने से भी डर लगता हो। तो सोच लीजिए आप उस वक्त क्या होता होगा उनके घर परिवार वालों के साथ, जब उनके ही घर के मेंबर को सजा दी जाती है और उसको ये बता दिया जाता है कि ये देखिए भ्रष्टाचार में लिप्त है। पूरा घर खानदान को हर कोई उसी नजर से देखता है, जबकि पूरे घर परिवार का उससे कोई लेना देना नहीं होता। अब जब कोर्ट की तरफ से केजरीवाल जी बाइज्जत बरी हुए, तो अब मैं तो सिर्फ यही पूछना चाहूंगा कि उनके जो बिताए हुए दिन अब उसको लौटाएगा कौन? आखिर इसका जिम्मेदार कौन है? इसका भी तो जवाब चाहिए ना। बिल्कुल, देखिए हालांकि सीबीआई का जो मामला है वो राउस एवेन्यू कोर्ट में नहीं टिका। सीबीआई का कहना है कि वो उच्च अदालत यानी हाई कोर्ट का रुख करेगी, हाई कोर्ट के पास जाएगी। लेकिन सवाल देखिए यही उठता है कि जब पहली क्लास में आप फेल हो गए तो आप 10th के बोर्ड्स कैसे दे देंगे? भाई देखिए सरकार रहेगी तो वो भी दे लेंगे, क्योंकि उसमें भी नकल करेंगे। उनको तो गुमराही करना है, झूठ नकल तो वही करेगा जो पढ़ा लिखा हो। आखिर पता ही ना होगा कि भाई हमारा ये क्या लिखना है, क्या पढ़ना है, तो कैसे नकल कर लेगा? आप क्या देश अब नकल पे चलेगा? नहीं, क्या देश अब नकल पे चलेगा? मुझे नहीं, नकल पर क्या तर्क दे रही
आप पढ़े लिखे उन युवाओं को भी आप नकलची करिए। अरे भाई, आप देश के युवाओं के से खिलवाड़ कर रहे हैं। नहीं, ये बताइए ना, ये बोल रही है कि नकल निशान लगा रहे कि अगर उन्होंने एजुकेशन प्राप्त की है तो नकल करके करिए। ये किस तरीके का तर्क है भाई? मैं ये कहना चाहता हूँ कि हर युवा का बड़ा योगदान है इस भारत को आगे ले जाने के लिए, और आप उनको बीजेपी अगर बीजेपी न्याय की बात करती है तो आप सिर्फ बताइए कि रोजगारी और अगर आपकी जो शिक्षा व्यवस्था है उस पे और शिक्षा व्यवस्था बिल्कुल बेहतर है। कहाँ जरा सा आप कमी बताइए। नौकरियां बता दीजिए कितनी मिली अब तक में? नौकरियां बिल्कुल है, युवाओं को नौकरी मिल रही है, रोजगार मिल रही है। कौन ऐसा कितने लोग को मिली, बस ये बता दीजिए। काफी लोगों को मिली, उसका कोई आंकड़ा नहीं लगा सकते हैं, लेकिन काफी लोग। आप एक भी बता दीजिए बेरोजगार कौन है? हाँ सुन लीजिए, हाँ मैं बता देता हूँ। देखिए अभी ये कह रही कि बेरोजगार कौन है। शायद मुझे लगता है कि उत्तर प्रदेश के अंदर इनको 69,000 उर्दू शिक्षकों की बहाली का पता नहीं है आपको। अरे तो उनकी बहाली क्यों नहीं कर देते? क्या कह रहे कि कोई बेरोजगार नहीं है भाई? वो अपनी लड़ाई लड़ रहे हैं अपने बहाल होने के लिए। क्यों सुनूं अगर गलत तर पेश करेंगे आपको? मैं अपने युवाओं को रोजगार नहीं मिला, लेकिन आप कहाँ मिला बताइए? मैं तो ये कहता हूं कि 69,000 शिक्षक जो उनकी भर्ती होनी थी वो प्रदर्शन क्यों कर रहे हैं? प्रदर्शन देखिए, उनका काम है प्रदर्शन करना। मगर ये उनके 69,000 नहीं, आप नहीं करेंगे। 2 करोड़ प्रतिवर्ष नौकरियां देने का वादा जो आपने किया था नहीं देंगे। क्या उनको रोजगार नहीं मिलेगा? क्यों नहीं मिलेगा? आप लोगों ने बताइए, भारत की कौन सी ऐसी सिटी है जो स्मार्ट हो? बताइए। और 2 करोड़ नौकरी का वादा नहीं किया था। नहीं बिल्कुल किया, बिल्कुल किया। मैं तो रोजगार के अवसर पैदा करें। नहीं, ये बता दीजिए, रोजगार भी तो वही है भाई, रोजगार तो वही है। मैं तो इनसे पूछना चाहता हूँ कि 11 साल से ऊपर हो गए तो बताइए 22 करोड़ लोगों के रोजगार अवसर प्रदान होने चाहिए। कोरोना काल के अंदर कितनी फैक्ट्रियां बंद हुई हैं कि उन फैक्ट्रियों को चालू बोलिए, उससे कोई फायदा नहीं है। ठीक है, और भी लोग हैं, लोगों के पास भी जाएंगे। केजरीवाल को आज राउस एवेन्यू कोर्ट ने सीबीआई के जो घोटाला का आरोप लगाया था, भ्रष्टाचार का आरोप लगाया था, उसमें बरी कर दिया। जी बिल्कुल, मैं देखा था टीवी में। अब क्या हुआ है क्या नहीं हुआ वो तो देखो। देखिए बीजेपी ने बहुत नारे जो है घर घर जाके बोले थे केजरीवाल चोर है, उनकी छवि एक तरह से खराब करी थी। और अब जो है जहां राउस एवेन्यू कोर्ट ने ही उन्हें बरी कर दिया है, हाई कोर्ट क्या करेगी अब? ये देखो, किसी को बिना देखे बिना सोचे समझे किसी को चोर करना तो गलत है ना मैम। जब आपने देखा नहीं, आप मानते हैं बीजेपी ने ये नैरेटिव गढ़ा था एक तरह से? देखो वो तो चोर नहीं होता है, चोर कैसे कोई चोर नहीं बन सकता। सत्य का हमें जीत हमेशा हुई है। इसका अच्छा, जनता की अदालत में फिर क्यों फेल हो गए केजरीवाल? मैम जनता किसी की सगी नहीं है। मैं आपसे टू बी वेरी फ्रेंकली, आई एम डॉक्टर सुरेंद्र चौहान, सेक्टर नोएडा। जनता किसी सगी नहीं है। जिसको कौन सी पार्टी से की आपकी? मैं पार्टी की बात नहीं कर रहा हूँ, मैं जनता की बात करी। मैं जनता की बात करूँ। आपने कैसे बोला जनता को कि जनता सही नहीं है? इसीलिए है क्योंकि जनता जिसको जहाँ मिलता है, जिसको जैसा प्रलोभन मिल जाता है, जनता उधर ही चली जाती है। जनता ये नहीं देखती हमारे साथ अच्छा क्या होना है, बुरा क्या होना है। इस सोच के लिए तो उनको बहुत पीछे जाना पड़ेगा। मेरा किसी पे आज मेरा किसी पे बेरोजगारी की, आज ही नाजी बात करें बेरोजगारी की। क्या 11 साल पहले बेरोजगारी नहीं थी? क्या 11 साल पहले जो वो नहीं गरीबी नहीं थी? क्या नहीं था पहले? सब कुछ पहले से चलता आ रहा है ना सर। ये अभी आप इसको आज इसको हाईलाइट कर रहे हो कि मेरा युवा बेरोजगार नहीं होना चाहिए, ये नहीं होना चाहिए, वो नहीं चाहिए। ये चलता रहेगा, चाहे पार्टियां बदलेंगी, सरकारें आएंगी, सरकारी आएंगी, ये सब कुछ चलता रहेगा ऐसे ही। सर जो मेहनती बच्चा है उसकी नौकरी आज भी लग रही है, ऐसा नहीं है। जो मेहनती बच्चे हैं उनकी नौकरी आज भी लग रही है। क्योंकि आप लोगों ने हाजी नाजिम जी से जवाब पूछा। यहाँ रुक रहे हैं, छोटे से ब्रेक ले। देखिए चर्चा लगातार जारी है, सवाल यही उठ रहा है कि क्या सीबीआई और सीबीआई जैसी जो एजेंसियों पर विपक्ष आरोप लगाता है कि कहीं ना कहीं बीजेपी से तालमेल है, साठगांठ है, क्या वो आरोप सच में सही है? दूसरी तरफ सवाल ये भी कि आखिर जब आज राउस एवेन्यू कोर्ट ने केजरीवाल पर जो भ्रष्टाचार के गंभीर मामले चल रहे थे, आरोप लगे थे, उनसे केजरीवाल को और 23 और अन्य लोगों को बरी कर दिया है, तो आखिर केजरीवाल ने जो समय जेल में काटा उसका हिसाब कौन देगा? इस पर देखिए चर्चा लगातार जारी रहेगी। यहाँ रुक रहे हैं, छोटे से ब्रेक के लिए बने रहे हमारे साथ, देखते रहे HNN न्यूज, जुनून सच दिखाने का।
और एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। देखिए, जनता की अदालत में जनता के बीच हम पहुंचे हैं और आज सवाल यही कि क्या अरविंद केजरीवाल सचमुच चोर है, क्योंकि देखिए राउज एवेन्यू कोर्ट में आज मामला सीबीआई का जो भ्रष्टाचार का मामला अरविंद केजरीवाल के खिलाफ था वो टिक नहीं पाया, फ्लैट हो गया। अब भले ही हाईकोर्ट में सीबीआई अपील करे, लेकिन क्या वहां वो मामला टिकेगा, इसी पर आज हम चर्चा कर रहे हैं। अरविंद केजरीवाल का राजनीतिक भविष्य क्या होगा, क्योंकि एक तरह से जो कट्टर ईमानदार वाली छवि लेकर उन्होंने राजनीति की शुरुआत की थी वो अब भी जारी है और आगे भी जो है बढ़ सकती है। लाइफलाइन उन्हें एक और मिल गई है, इसी पर हम चर्चा कर रहे थे। विशेष मेहमानों का पैनल हमारे साथ है। हाजी नाजिम जी से जनता ने सवाल पूछा था रोजगार को लेकर, सर उस पर आपका जवाब। हाँ देखिए रिया जी, देखिए भाई ने कहा 2014, देखिए मैं 2014 की बात करूंगा। 2014 से पहले कभी सूरज नहीं था, 2014 से पहले कभी चांद नहीं था, 2014 से पहले कभी हिमालय नहीं था, और 2014 से पहले ये मेरी प्रकृति भी नहीं थी, और 2014 से पहले कभी देश आजाद भी नहीं हुआ था, ऐसे भाजपा के नेता कहते थे। और देखिए मेरा देश जो आजाद हुआ 19 भाजपा के नेता ये नहीं करेंगे कि 2014 पहले जो आपके सांसद है उनका बयान है, उनका बयान है। और सुन लीजिए भाई, 1947 में जो मेरा देश आजाद हुआ वो मेरे बुजुर्गों ने, आपके बुजुर्गों ने आजाद कराया, वही मेरा देश आजाद हुआ। लेकिन ये तो हमेशा 2014 वाली आजादी की बात करते हैं। और रही बात भाई ने रोजगार की, भाई बिल्कुल उठाऊंगा आपके रोजगार के मुद्दे। मौजूदा सरकार कोई भी हो, चाहे कांग्रेस हो, सपा हो, बसपा हो या भाजपा हो, आपकी आवाज उठाना बंद नहीं करूंगा। भाई पीस पार्टी आपके रोजगार की आवाज उठाएगी, महिलाओं की सुरक्षा की आवाज उठाएगी, और जो मेरे देश को आपने स्मार्ट सिटी देने का वादा किया था उसकी भी आवाज उठाएगी। और देखिए पीस पार्टी आपके साथ है। लेकिन अगर आप लोग अगर ये कहें कि भाई बताइए 2014 से पहले रोजगार नहीं था, मैं तो कहता हूं 2014 से पहले एम्स भी थे, और शायद जिन कॉलेजों में आप पढ़े हैं वो भी कॉलेज 1947 के बाद किसकी देन है ये मुझे बताने की जरूरत नहीं है। और लेकिन मैं भाजपा की नेतृत्व से एक बात पूछना चाहता हूं भाई, 2014 से लेकर 2026 के बीच में इन्होंने कितने एम्स बनाए, कितनी यूनिवर्सिटी बनाई, कितने इन्होंने रोजगार करे जनता के लिए, तो उसका भी थोड़ा सा जवाब ये दे दें। और रही बात ये, मेरा देश चाहता है कि आगे बढ़े, लेकिन आगे बढ़े तब जब ये उन बच्चों को तालीम दे, ताकि मेरे बच्चे तालीम लें और तालीम लेकर इस देश को आगे बढ़ाने में अपना सहयोग करें। और हाजी नाजिम खान तो अपने देश की जनता से अपील करता, खुल के अपील करता कि आप आगे आइए, आप एजुकेशन प्राप्त कीजिए, क्योंकि देश को आपकी जरूरत है, क्योंकि आप बढ़ोगे तभी मेरा देश बढ़ेगा। और जब विश्व गुरु की बात है वो ये मेरा देश का युवा ही देश को आगे बढ़ाएगा, तो मैं अपने देश के लिए अपने युवाओं से अपील करूंगा कि आप लोग आगे आइए। 2027 में गुजरात में चुनाव है, गोवा में चुनाव है, और उत्तर प्रदेश में खैर उनका जनाधार अब आम आदमी पार्टी के हिसाब से, लेकिन गोवा में उन्होंने अच्छा प्रदर्शन किया था, काफी ताल ठोक के गए थे। पंजाब में तो आम आदमी पार्टी की सरकार है, और गुजरात में भी उन्होंने दम भरा था कि इतनी सीटें जीतेंगे। अभी गुजरात और गोवा में बीजेपी की सरकार है। लगता है जिस तरह से फैसला आया अभी राउज एवेन्यू कोर्ट का, बरी कर दिया केजरीवाल को सारे आरोपों से, तो एक फिर से जीवनदान आम आदमी पार्टी को मिला है। बीजेपी के लिए चुनौती है नहीं है? देखिए इसको चुनौती नहीं कहा जा सकता है। देखिए हम तो आज भी कोर्ट को सम्मान कर रहे हैं, ठीक है कोर्ट ने उनको किया सही है, ठीक है, लेकिन ये चुनौती नहीं है। 2027 में भी बीजेपी की ही सरकार आएगी, आज भी है सरकार बीजेपी के, कल भी है और सदा रहेगी। ये कॉन्फिडेंस है इनका या ये ओवर कॉन्फिडेंस समझ रही है? चुनौती उसको होती है जो रेस में होता है, ये तो रेस में है ही नहीं, ये लोग तो बस झूठ में है। देखिए हम रेस में ना होते तो हम इतने चैलेंज के साथ नहीं कहते कि आज भी बीजेपी की सरकार है, कल भी है और सदा रहेगी, और अब बीजेपी का ही सरकार रहेगी। जी क्या कह रहे हैं आप? ये गलत नहीं, मतलब बोला तो उन्होंने, ठीक है कांग्रेस कैसी बात कर रही है, मतलब मजाक कर रहे हैं आप नहीं हो मैम, आप नहीं हो अभी बीजेपी के अलावा कोई पार्टी भी है ही नहीं अभी, ना कांग्रेस है। बीजेपी का ऑल्टरनेटिव किसी को देखते हैं आप? अभी कोई तो हर बात मजाक लगती है, अब इनको मजाक लग रही है, ये तो बिल्कुल चैलेंज है। हम चैलेंज के साथ कहते हैं कि 2027 में भी बीजेपी की सरकार आएगी, और आपने बोला कि गोवा में, पंजाब में, जहाँ बीजेपी का ऑल्टरनेटिव किसी को देखते हैं अभी? कोई नहीं है, अभी कोई चेहरा नहीं है ना, कोई है ही नहीं, चेहरा नहीं है ना। केजरीवाल के ऊपर जिस तरह से आरोप लगाए, अब कोर्ट ने बरी किया, कोर्ट ने बरी कर दिया सर, कोर्ट ने बरी कर दिया, लेकिन वो अब देखते हैं आगे हाई कोर्ट में, हाईकोर्ट का रुख कर सकते हैं। लेकिन जब आप पहली ही, क्योंकि सीबीआई ने जैसे मामला दर्ज किया, आप पहली क्लास में फेल हो गए, आप 10th की परीक्षा पास कर लेंगे? बिल्कुल करेंगे।
क्यों नहीं करेंगे? पहली क्लास है वो बेकार हो गई है जो सबूती आपके पहले का तो फेल हो गए, 10वीं की परीक्षा कैसे पास करेंगे? टेल में आप मुझे बताइए। जब राउज एवेन्यू कोर्ट जो निचली अदालत है उसके सामने सीबीआई का केस नहीं टिका तो वो उच्च अदालत में हाई कोर्ट में कैसे टिकेगा? यही चीज जो है समय का इंतजार हमारी मौजूदा सरकार ये कहे कि पहले फेल होने के बाद 10वीं पास होगी तो मैं समझूं देश का भविष्य कहाँ जाएगा? अगर मुझे नहीं पता देश का भविष्य कहाँ जाएगा। पहले फेल होने के बाद 10वीं में दाखिला मतलब मैम पॉसिबल नहीं है कि अब चीज़ें आगे बढ़ें, जो फैसला आ गया तो उस पर ऑल्टरनेटिव क्यों नहीं दिखता है बीजेपी के आगे? अभी कौन है आप मुझे बताओ, कौन है ऐसा चेहरा? एक चेहरे का नाम बताओ कि कौन है चीफ मिनिस्टर एक बोतल के साथ एक बोतल फ्री दिलवाएगा कहीं का भी? रोक तो लगा ऐसा सकता। बता दो अपने देश में ऐसा कोई चेहरा है कि जो देश को चला ले? नहीं है तो बता दो। आप बता दो ना। देखिए जनता का सवाल था ये। मैं हाजी नाजिम जी के पास जाऊंगी फिर आपके पास आऊंगी। मैम इतने लोगों से बात करी, वो कह रहे हैं बीजेपी के अलावा कोई नेतृत्व उन्हें ऐसा लगता नहीं है जो किसी चीज को चला सके, चेहरा नहीं है। तो बीजेपी का क्यों कोई ऑल्टरनेटिव नहीं है इसलिए जनता चुनती है? हाँ देखिए, मुझे लगता है कि एक जनता का जो बात होती है उसको हम स्वीकार करते हैं, क्योंकि जनता का हम हमेशा समर्थन करते हैं और जनता की बात हम मानते हैं। और रही बात चेहरे की, देखिए भारत के अंदर एक से एक चेहरे पड़े। पीस पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष डॉक्टर अयूब सर्जन साहब है और देखिए उसके साथ बहुत सारे ऐसे कांग्रेस में राहुल गांधी जी हैं, बहन मायावती जी हैं, अखिलेश भैया हैं, बहुत सारे ऐसे चेहरे। लेकिन इनका जो है ये तकव्वुर बोल रहा है, जो इन्होंने कहा ना कि भाजपा को केंद्र से या राज्य से कोई नहीं हटा सकते। ये मेरी सम्मानित जनता अगर उनको कुर्सी पे बिठा सकती है तो उनको कुर्सी पे से हटा भी सकते हैं। ये तो जनता जनार्दन फैसला करेगी। लेकिन इनका भरम जो, इनका तकव्वुर जो, ये सर चढ़ के बोल रहा है, इसीलिए तो केजरीवाल जी बेचारे जेल में चले गए। अगर इनका तकव्वुर ना होता तो केजरीवाल जी पहलगांव और पुलवामा किसकी सरकार में हुआ और कैसे हो गया? हमारे देश का भविष्य कोई नहीं हो सकता। ऐसा कोई नेता नहीं है कि जो देश को चला। पहलगांव और पुलवामा कैसे हुआ ये बताइए। और यूजीसी अभी आया, फिर अभी उसमें कितने अच्छे नियम बने, इसके पे भी आप बताइए। अरे एक बार बताइए, ये नियम कानून जो है ना, ये सारे चीज ना इंसान के लिए बना है और अच्छा बना है। ये ना बना होता तो पता नहीं और कांग्रेस और अन्य पार्टियों संविधान है, संविधान आप नियम नहीं बनाएंगे। बाहर को हमारी पार्टी नहीं चलती है। पास भी चलेंगे। जब मामला जो है, जब कोर्ट ने बरी कर दिया है केजरीवाल को, तो फिर कैसे कह रहे हैं? आपको नहीं लगता जो 156 दिन जेल में बिताते हैं वो तिहाड़ जेल में, मनीष सिसोदिया 17 महीने जेल में रहते हैं, आपको नहीं लगता गलत है? गलत सही का फैसला हम कौन करने वाले बताओ? गलत सही का फैसला करने वाली गलत सही का फैसला कोर्ट करेगा मैम। कोर्ट करेगा ना। कोर्ट ने कर लिया ना, कोर्ट ने बरी कर दिया। हाँ तो ठीक है, तो फिर अगर कोर्ट ने कुछ देख के तो उनको बरी किया होगा। उसने इतना टाइम जो बताया, जिसने उस पर एलिगेशन लगाया उनका जवाब कौन देगा? जो उसने इतना टाइम उसमें बिताया, उसका एलिगेशन क्या उनको जिन्होंने एलिगेशन लगाया उनको सजा मिलेगी? 17 महीने जेल में रहता है, सजा मिलेगी। जिन्होंने एलिगेशन लगाए उनको सजा मिलनी चाहिए। आरोप लगाए थे उनको लाओ ना सामने, उनको लाओ ना सामने। वो तो सरेआम बीजेपी पार्टी है, वो बीजेपी की कहने पे जब वो आरोप लगे और आरोप में वो जेल गए और वो आरोप झूठे साबित कैसे हो गए, मुझे कोई बताए? कोर्ट ने कहा कि सबूत जो है नाकाफी है, इसलिए ट्रायल आगे नहीं बढ़ेगा। मैम क्योंकि वो सत्ता के ही लिए सब कुछ था। 2 साल बदनाम सिर्फ केजरीवाल को इसलिए किया था तो नैरेटिव सेट करना था ना, सत्ता में आना था, दिल्ली में कब्जा करना था। दिल्ली में उनकी सरकार बनती नहीं थी, नैरेटिव सेट करना था, उसे बदनाम करके उन्होंने सरकार बना नहीं, तो उन्होंने यही किया। दैट्स इट। जनता के बीच हम गए, उन्होंने कहा नैरेटिव सेट करना था, साजिश ही थी। देखिए जनता की बातों को हम सम्मान करते हैं, लेकिन इन्होंने बिल्कुल गलत बोल रहे हैं कि जो इस तरह बिल्कुल गलत है। लेकिन हाँ ठीक है, लाखों करोड़ जनता में 2 जनता को समझ में नहीं आती है इन चेहरों के बारे में, तो फिर इनकी जवाब तो हम नहीं दे सकते हैं। आपने कहा नहीं समझ में आती, इसीलिए बीजेपी को चुन लिया उसने। ऐसा नहीं है, ये ऐसा बिल्कुल नहीं है। ये कांग्रेस के लिए मुद्दा है कि भाई जनता को समझ में नहीं आती है, इसलिए जनता को समझ में आई तभी तो बीजेपी चुनी। तभी तो देखिए बीजेपी पूरे दिल्ली में, पूरे उत्तर प्रदेश में हर जगह बीजेपी, और बिल्कुल बीजेपी के अलावा कोई चेहरा ही नहीं है। अच्छा हाजी नाजिम जी, जब अरविंद केजरीवाल सत्ता में आए, सबसे पहले 2013 की अगर मैं बात करूं, उन्होंने कई बड़े बड़े वादे किए थे कि मैं सरकारी गाड़ी नहीं लूंगा, बंगला नहीं लूंगा, मैं अपने बच्चों के सर पर हाथ रख के कसम खाता हूं, मैं इनके साथ कभी नहीं मिलूंगा। शीला दीक्षित की सरकार के लिए बोला था। आपको नहीं लगता इन सब चीजों ने भी उनकी छवि पर एक दाग जो है डाला? हाँ देखिए, केजरीवाल जी ने जब ये बात कही बिल्कुल आम नागरिक बन के बात कही थी, लेकिन जिस पद पे वो बैठे थे वो संवैधानिक पद था, तो वहाँ प्रोटोकॉल होता है। वो प्रोटोकॉल के तहत ही उन्होंने नहीं मांगा, प्रोटोकॉल के तहत उनको मिला।
भी एक मुख्यमंत्री को आप बंगला नहीं देंगे, आप गाड़ी नहीं देंगे, तो वो सभा या जनता का दर्द कैसे मालूम करेंगे। तो यहाँ प्रोग्राम है, वो पैदल पैदल जाके दिल्ली के लास्ट में तो नहीं पहुंच सकते, कहीं ना कहीं साधन तो मिलेंगे, और वही संवैधानिक पद पर बैठने के बाद उनको मिला सामान। और रही बात, एक सवाल मेरे कांग्रेस की बहन ने उठाया था, पहलगांव का घटना का जिक्र करा था, लेकिन भाजपा की नेत्री ने जवाब नहीं दिया। अरे आपको जवाब देना चाहिए था, क्योंकि इतनी सुन लीजिए बात, जब सवाल हुआ तो जवाब जनता तक जाना चाहिए। ये मेरी जनता जनार्दन है, मैं इनको अपने दिल में रखता हूँ, अपनी पलकों पर बिठा कर रखता हूँ। भाई पहलगांव की घटना जो घटी वो बड़ी दुखदायी घटना थी, और इतनी दुखदायी घटना थी कि हाजी नाजिम खान अपना सीना भी फाड़ के अपने दिल को भी बाहर रख दे तो वो दर्द कभी कम नहीं हो सकता। इतनी बड़ी घटना थी, क्योंकि मेरे 26 भारतीयों की हत्या हुई थी, और पाकिस्तान से इंसान की शक्ल में जो हैवान आए थे, लेकिन वहीं इंसानियत को बचाने के लिए इंसान की शक्ल में मुसलमान थे। लेकिन मैं यही कहना चाहता हूं कि पहलगांव की घटना दोबारा भारत के अंदर ना हो, तो उसके लिए हमारी भारत सरकार को मजबूत होनी चाहिए कि कोई भी भारत के अंदर कोई भी आतंकवादी देश के अंदर ना आए। और देखिए, मुझे तो एक बड़ी आपत्ति है रिया जी, जब हमारी आर्मी जब आतंकवादियों को ढेर कर देती है, तो मेरी भारत के इस पाक सरजमी पे उन आतंकियों की लाशों को दफनाया जाता है। भाई मुस्लिम समाज को और हाजी नाजिम खान को बड़ी दिक्कत है, उन आतंकियों की लाशों को चाहे आप समुद्र में फेंके या कूड़े में फेंके, लेकिन मेरी इस भारत की पाक सरजमी पे उनको दफन मत कीजिए। मैम, पहलगांव की घटनाओं को कभी नहीं भुलाया जा सकता। पहलगांव की जो घटनाओं को कभी नहीं भुलाया, वो दोबारा मैं उम्मीद करूंगा, चाहूंगा, सबसे हाथ जोड़ के विनती निवेदन करूंगा, वंदन करूंगा, अभिनंदन करूंगा कि ऐसी घटना दोबारा न हो पाए, क्योंकि बहुत ही शर्मनाक घटना है। ये कैसे हुई, कहाँ हुई, किसकी क्या थी। शुरुआत में जब अरविंद केजरीवाल, मेरे किसी पार्टी पे एलिगेशन नहीं है कि मैं भाजपा के समर्थक में हूँ, ना सपा के, ना मैं एक जन बात कर रहा हूँ कि ये घटना बहुत शर्मनाक है। बच्चे उजड़ गए, परिवार जोड़ गए, उनके नई नई शादी हुई थी, लोग जा रहे हैं, आ रहे हैं, लोग अपने जा रहे हैं ऐशोआराम के लिए, घूमने फिरने के लिए, मनोरंजन के लिए। बिल्कुल निंदा होनी भी चाहिए उस घटने की, कोई उसमें दो शक या दो राय नहीं है। लेकिन अरविंद केजरीवाल जब सत्ता में आए थे, उससे पहले उन्होंने बड़े बड़े वादे और दावे किए थे। उन्होंने कहा था मैं सरकारी बंगला नहीं लूंगा, मैं जो है सरकारी गाड़ी नहीं लूंगा, सरकारी गाड़ी नहीं लूंगा, बंगला नहीं लूंगा, तमाम बड़े बड़े वादे, शीश महल उसके बाद नहीं। लेकिन उन्होंने सत्ता में आने से पहले जनता से वादा किया था कि मैं आम आदमी बनकर सत्ता चलाऊंगा। मैम, राजनीति की एक ऐसी गंदगी है, वहाँ अच्छा खासा आदमी भी खराब हो जाता है, सबके दिमाग खराब, जब बेईमान हो जाता है ना वहाँ पे, वो कोई भी हो, मैं भी चला। एक्चुअली क्या है मैम, एक सेफ्टी पर्पस भी होता है, सीएम है, उसको भी खतरा है कुछ ना कुछ, तो इस वजह से लेना पड़ेगा। खतरे उन्हें पहले नहीं पता थे मैम, सेफ्टी पर्पस तो बहुत इंपॉर्टेंट है ना मैम। सीएम के सामने ही तो है ना, ये एक बोतल पे एक बोतल फ्री, स्कूल के बाहर ठेके खुलवा दिए, स्कूल के बाहर खुलवा दिए। अरे वो उसके बाद बंद भी तो नहीं हुआ, को सारे चल रहे हैं ना, एक भी बंद नहीं हुआ। मैंने तो एक भी नहीं देखा, मैंने तो एक नहीं देखा। गवर्नमेंट आ गए सारे, एक भी बंद नहीं हुआ। मैं भी दिल्ली से ही हूँ, जो मेरे पास ठेके पहले थे वो आज भी एक्टिव है। बड़े वादे किए उन्होंने कहा था कूड़े के पहाड़ जो है हटा दूंगा, बोला था नहीं बोला था, ये यमुना साफ करेंगे, कुछ भी कहाँ उन्होंने कहा था मैं जनता के साथ डुबकी लगाऊंगा। चलो, अब तो सरकार बदल गई, 1 साल हो गया, आप शायद साफ हो गई होगी, गाजीपुर शायद आम आदमी पार्टी में ही कम हुआ, उन्हीं की सरकार में काम हुआ। सरकार अपने पूरे वादे नहीं कर सकती। अगर कोई सरकार दावा करे कि मैं सारे वादे मिल गई, 20-30% कुछ तो करेगी। ट्रम्प आया तो दंगे करा दिए, किसने? केजरी ने कराए थे वहाँ, उसी का तो था पार्षद, वो क्या नाम था उसका? किसका? और जो कपिल मिश्रा था वो किसका था, किसने कराया था? अरे मैं समझ गया, लेकिन कपिल मिश्रा ने भाषण दिया था, कपिल मिश्रा था, हुआ ना दिल्ली में, आज तक नहीं हुआ। ये इंदिरा गांधी दिल्ली में आज तक नहीं हुआ, तो अभी बम विस्फोट भी हुआ दिल्ली में। अभी जब बिहार चुनाव थे, जब बम विस्फोट हुआ, वो बीजेपी राज में हुआ। किसने दिया, किसने करा? जब तो हमारी किसने करा? थी नहीं, जरा बता जवाब दो। मतलब अभी जो बम विस्फोट हुआ, इतनी बड़े शहर में इतनी छोट होगा, दंगे में आपस में दिल्ली में भिड़े हैं। प्रवक्ताओं से भी जवाब देंगे। मैम, घूम फिर कर देखिए, बात यही आती है कि वो समय का हिसाब किताब कौन देगा जो अरविंद केजरीवाल ने जेल में वो रहे। समय की हिसाब किताब समय पर खुद उनको मिलेगा, ये आपकी सवाल और हमारी जवाब की जरूरत नहीं है। हाँ, जनता पूछेगी, जो केजरीवाल के समर्थक है वो जनता को जवाब समय आएगा तो मिल जाएगा। आज जश्न मना रहे हैं केजरीवाल, उनकी जो पार्टी है, उनके कार्यकर्ता जेल से आए हैं तो खुशियाँ तो मनेगी, मना रहे हैं तो उन्हें मनाने दीजिए। जनता मना रही है, उनकी जनता मना रही है। मुख्यमंत्री होगा जो संवैधानिक पद पे होते हुए जेल गया होगा आपके पार्टी के समय में, तो ये बताइए कि आपके जो भी सरकार के तथाकथित महामहिम है वो उनको कैसे वापस करेंगे, वो दिन कैसे लौटाएंगे? एलजी के ऊपर भी आरोप लग रहा है, क्योंकि शुरुआत में आरोप एलजी ने ही लगाया था।
हाँ देखिए, बिल्कुल रिया जी, बहुत सारे ऐसे काम थे जब हमेशा केजरीवाल जी ये कहते थे कि जब भी मैं विकास के फाइल लेके जाता हूँ तो मुझे रोक दिया जाता है। ऐसा बहुत तर्क आए हैं। और रही बात ये, आपने एक बस सवाल करा था जनता से भी और हम लोगों से भी कि केजरीवाल जी जब शुरुआत के दौर में थे तो उन्होंने बड़े बड़े वादे किए थे। तो मुझे लगता है कि एक वादा मैं भी आपको गिनवा दूँ। 100 दिन का समय मांगा गया था काला धन वापसी लाने के लिए। क्या भारत का काला धन वापसी आ गया? ये कहा गया था कि आप मुझे 100 दिन का समय दे दीजिए, भारत का काला धन लेके आ जाऊंगा। भाई भारत का काला धन तो आया नहीं, लेकिन सफेद धन और चला गया भारत का। वो कब आएगा? और रही बात ये, भाई मैं तो ये कहना चाहता हूं कि देखिए, जो अगर बैंक के पास जाएं तो आपका लोन आसानी से नहीं होगा। बड़े बड़े उद्योगपति के बड़े पास हो रही है, बड़े बड़े उद्योगपतियों के लोन पास होने के बाद वो किस तरीके से बैंक का लोन लेके भाग गए। आज भी विदेशों में आरोप लगाने की बात है। सफेद धन तो छोड़ दीजिए, पीला धन इतना महंगा हो गया कि महिलाएं अब खरीद ही नहीं पाएंगी। आरोप लगा कर 80 करोड़ फ्री राशन दे दिया इन लोगों ने। आप चिंता मत कीजिए, 80 करोड़ राशन दिया है। महंगाई चाहे कितनी भी हो जाए, 80 करोड़ राशन में जनता खुश है मेरी। यानी जनता से जब अरविंद केजरीवाल के वादों को लेकर सवाल पूछा गया तो यहाँ पर जो पीस पार्टी के प्रवक्ता है उन्होंने बीजेपी के वादे और मोदी सरकार के वादे याद दिला दिए। यहाँ रुक रहे छोटे से ब्रेक ले, फौरन हाजिर होंगे। बने रहे हमारे साथ, देखते रहे HNN न्यूज। से आप सभी का स्वागत है। आप देख रहे हैं जन चौपाल और आज जनता के बीच हम पहुंचे हैं अरविंद केजरीवाल पर, यानी दिल्ली के जो पूर्व मुख्यमंत्री हैं उन पर जमकर बीजेपी ने आरोप लगाए थे। कहा था कि अरविंद केजरीवाल चोर है। आज वो आरोप जो है वो अदालत के सामने बिल्कुल फ्लैट साबित हो गए, धाराशायी हो गए। हमारे साथ आम आदमी पार्टी से इस वक्त पक्ष रखने के लिए कोई नहीं है, लेकिन बाकी पैनल हमारे साथ है, जनता हमारे साथ है। सबसे पहले मैम आपसे समझना चाहूंगी, जब इतने संगीन आरोप आप लोगों ने लगाए, आप लोगों ने कहा कि भ्रष्ट है, भ्रष्टाचार के आरोप लगाए, 100 करोड़ की रिश्वत का आरोप, उसके बाद 2000 करोड़ से ज्यादा के राजस्व घोटाले का आरोप, तो फिर अदालत के सामने आरोप क्यों नहीं टिके? देखिए, अदालत को उन्होंने साबित किया तो ठीक है, अदालत को हम लोग भी सम्मान करते हैं। हो सकता है कि उन्होंने साबित कर दिया हो। गलत थे, साबित तभी किया ना जब आप लोग गलत थे, नहीं तो आप लोग सही अरे हम लोगों ने गलत नहीं किया, यानी उनकी जो भी कुछ था बगैर बात की ऐसे कोई नहीं जेल जाता है, बगैर बात की जेल कोई नहीं जाता है। ठीक है, कोर्ट ने उनको बरी किया है, ठीक है, हम कोर्ट का सम्मान करते हैं, लेकिन क्या है बरी कर दिया भाई, कोर्ट ने गलत नहीं किया होगा, आप लोगों ने गलत किया होगा, नहीं, हम लोग क्यों गलत करेंगे? फिर उनको जेल कैसे भिजवा दिए आप लोग? भाई जेल कैसी सवाल कर रही, कैसी जवाब चाहिए आपको? गए क्यों गए, यही जवाब चाहिए। यानी वो सही होते तो इतना दिन जेल काट कर क्यों बैठी हुई है, इतना दिन क्यों रहे? क्योंकि आपकी सरकार सत्ता में थी, उसे जितने दिन अपने हाथ में लगा कि कुछ कर सकती थी, उसने उसको जेल में भेज दिया। क्योंकि आप लोग तो मनमाना ही करते हैं, इसके अलावा आप लोग कुछ नहीं करते हैं। क्या नहीं करते हैं, क्या नहीं किए हैं? आप जरा सा जितने घोटाले हैं वो आपने किए। किसानों के खिलाफ क्या किया जा सकता है, महिलाओं को कितना दबाया जा सकता है, मुस्लिमों और हिंदुओं को कितना। और जनता के बीच चलेंगे, उपेंद्र जी हमारे साथ है। उपेंद्र जी देखिए, आज अदालत के सामने जो है साफ हो गया, दूध का दूध पानी का पानी हो गया। अरविंद केजरीवाल को बरी कर दिया है, बड़े बड़े आरोप लगे। बीजेपी ने हर जगह जो है इलेक्शन के टाइम पर कहा अरविंद केजरीवाल चोर है, आज वो सारे आरोप धाराशायी होते हुए। अरविंद केजरीवाल से पूछिएगा कि कोर्ट पे, न्यायालय पे भरोसा है या नहीं है। आप तो भरोसा होगा। वही केजरीवाल कहते थे कि केंद्र सरकार का चमचा है, केंद्र सरकार का ये बात मानता है। अब केजरीवाल क्या कहेंगे? अब केजरीवाल कहेंगे कि नहीं भाई, केंद्र सरकार सही है, कोर्ट सही है, हम सही है। ये बताओ। आज तो काफी भावुक, इमोशनल नजर आए। बिल्कुल देखो, ये हिंदुस्तान है और आपको अपने संविधान पे विश्वास होना चाहिए। आप ऐसे कैसे कर दिए? मान लो हमारे पर कोई लांछन लगाया, कुछ लगाया, तो भाई जो प्रशासन का काम है, जो कोर्ट का काम वो करेगा ना। मैं कौन होता हूँ? मैं जज थोड़ी हूँ, मैं वकील थोड़ी हूँ, अपने आप को साबित कर दूंगा। भाई चोर कोई भी कभी नहीं बोलता कि मैं ईमानदार हूँ, समझे ना। कोई भी चोर नहीं कहता कि मैं चोरी नहीं किया जी। अगर उसे कितने भी मार लो पेट करने जी मैं किया नहीं, लेकिन उसको काम क्या है कि कोर्ट उसको मतलब तय करता है हाँ भाई ये अपराधी है या नहीं है, दोषी है या नहीं है, ठीक है ना। तो इसी चीज़ पे अरविंद केजरीवाल को अगर मान लो दोषी नहीं है, उनको कोर्ट ने बरी किया, तो ये उनके लिए बहुत अच्छी बात है, मैं उनको बधाई देता हूँ। लेकिन आपको नहीं लगता जो 156 दिन जेल में बिताए उन्होंने, और उसके साथ मनीष सिसोदिया की अगर बात करूँ 17 महीने जेल में, उसका हिसाब कौन देगा? वो मनहानि का केस डाले, वो तो नेता हैं।
जिनका कोई ऐसे भी लोग हैं जो घर में उसका ज़मीन जायदाद सब बिक गया, उस पर झूठी केस लगा, 40-40 साल तक केस, वो बेचारा जेल में बंद रहा, उसके ऊपर क्या करेंगे? उसको केजरीवाल कहेंगे कुछ? वो तो नेता हैं, वो तो गए, आरोप लगा, फिर बाहर आ गए और उनको ट्रीटमेंट, वीआईपी ट्रीटमेंट मिला। लेकिन आम जनता जो हमारे जैसे यहाँ पे जितने भी भाई लोग हैं, अभी एक कोई बेचारे हमारे तिवारी जी थे इधर यूपी के कहीं के, उनको बेचारे 32-30 साल SC/ST कोर्ट में उनको जाना पड़ा, केस में लगना पड़ा और उनका माँ मर गई, बाप मर गया, भाई भतीजा सब, उसका परिवार बर्बाद हो गया। तो उसके लिए क्या कहेंगे? उस पर कोई सनातन देंगे केजरीवाल जी? चलिए ठीक है, आम आदमी पार्टी से नेता हुडा जरीवाला जी हमारे साथ है। मैम थोड़ा लेट आई है आप, लेकिन कोई नहीं। देखिए आज तो होली से कहते हैं होली का जो है त्योहार आने वाला है और होली जो है सच्चाई की जीत का पर्व है और मुझे लगता है आम आदमी पार्टी के लिए तो पहले ही होली आ चुकी है, आज से शुरू हो गई है। बहुत बहुत खुशी की बात है, अरविंद केजरीवाल जी को फाइनली कोर्ट ने ग्रीन सिग्नल दे दिया है, ग्रीन चिट दे दी है। वो हमेशा से बेकसूर थे, हमेशा से उनकी बातों में सच्चाई थी। आम आदमी पार्टी को इतना ज़्यादा भाजपा द्वारा टारगेट किया गया है, हमारे एक एक नेता को जेल में डाल के बाकायदा से हमें इतना परेशान किया गया है, जबकि 1 रुपए का मनी ट्रेल इस्टेब्लिश नहीं हुआ था, 1 रुपए का करप्शन आप साबित कर नहीं पाए थे, लेकिन एक के बाद एक हमारे नेताओं को आप जेल डालते जा रहे थे। अरविंद केजरीवाल जी को आपने इतना ज़्यादा परेशान किया, वो डायबिटीज़ के पेशेंट थे, उनकी शुगर लेवल इतनी ज़्यादा डामाडोल हो गई थी, बावजूद उसके आप उनकी मेडिसिन नहीं पहुंचाते थे, उनके खिलाफ आपने क्या कुछ आरोप नहीं लगाए, इतना नेगेटिव प्रोपोगेंडा किया, लेकिन आखिर जीत सच्चाई की हुई है, अरविंद केजरीवाल जी की हुई है, पूरे आम आदमी पार्टी की ये जीत है। आम आदमी पार्टी के तमाम लोग, तमाम साथी, तमाम कार्यकर्ता में, तमाम नेताओं में एक खुशी की लहर है। जाहिर सी बात है हम लोग को तो होली की पहली कहीं ना कहीं ऊपर वाले की तरफ से बधाई मिल गई है। रमज़ान का पाक बाबरकत महीना है जिसमें खुदा की रहमत हुई है अरविंद केजरीवाल जी पे, तमाम आदमी पार्टी पे, जो कि लोगों की सच्चाई के लिए खड़े रहे, लोगों की हक में, हित में बात करते रहे। आज आम आदमी पार्टी का परचम लहरा रहा है। गुजरात में चुनाव है अगले साल, गोवा में चुनाव है और इसके बाद जो है पंजाब में भी चुनाव है। देखिए तीनों राज्य जहां आम आदमी पार्टी एक तरह से दमखम से लड़ती आई है, अब किस तरह से देख रहे हैं? एक नया जीवनदान मिला है, क्योंकि दिल्ली हारने के बाद बिल्कुल साइलेंट, खामोश हो गए थे केजरीवाल, गायब हो गए थे और आज जो है काफी भावुक नजर आए। यकीनन जाहिर सी बात है लोगों में एक नई उमंग, एक उत्साह उमड़ के आई है। जाहिर सी बात है लोगों के लिए एक बहुत खुशी का दिन है। कहीं ना कहीं आम आदमी पार्टी को आपने गलत सलत तरीके से एक तरह से दिल्ली में साइड में बिठा दिया था। हमारे तमाम नेताओं को, चाहे वो अरविंद केजरीवाल जी के अलावा मनीष सिसोदिया जी, संजय सिंह जी, आज जो है इंसाफ हो गया है। आप मुस्कुरा रहे हैं, सवाल ये लोग सहानुभूति लूटने का खेल खेल रहे हैं अभी आज की डेट में। ये वही अरविंद केजरीवाल है जो कहते हैं कि सुप्रीम कोर्ट पे सेंट्रल गवर्नमेंट का कंट्रोल है। आज ये कहना चाहिए इनको कि सरकार, जो एजेंसियां हैं और कोर्ट है वो स्वतंत्र है। इन लोगों ने, अरविंद केजरीवाल को सबको पहले से पता था कि अरविंद केजरीवाल निकलेंगे जरूर बाहर, क्योंकि वो इतने सातिर दिमाग के हैं कि वो एक अच्छे पोजीशन से, उनको पता है कि करप्शन में कहाँ वो फंस सकते हैं। वो मोहल्ला क्लिनिक, सबसे बड़ा इनका घोटाला मोहल्ला क्लिनिक था। जब, एक बात बताइए, इनके सारे मंत्री सत्येंद्र जैन हैं, क्या उनके ऊपर आरोप साबित नहीं हुआ? वो आज भी जेल में बंद हैं। सत्येंद्र जैन ने मोहल्ला क्लिनिक में कितना बड़ा भ्रष्टाचार किया। एक मोबाइल नंबर एग्जिस्ट ही नहीं करता है, उस नाम से 100-200 टेस्ट, हजारों टेस्ट बुक हुए, राइट? उन्होंने उसमें पैसा खाया। तो कहीं ना कहीं सब में अरविंद केजरीवाल की मिली भगत थी। अरविंद केजरीवाल इतना पढ़ा लिखा आदमी, वो डायरेक्ट कभी ऐसे केसेस में शामिल होंगे नहीं। लेकिन देखिए आज मुझे लगता है आम आदमी पार्टी की ये बड़ी जीत और मुझे लगता है, देखिए होली का पर्व आने को है और कहते हैं बुराई पर अच्छाई की जीत। फिलहाल के लिए देखिए आज बहुत बड़ी जीत आम आदमी पार्टी की अरविंद केजरीवाल की, क्योंकि जिस तरह से गली गली में शोर था, और क्या वो वाकई चोर था? देखिए सवाल उठे थे अरविंद केजरीवाल पर, लेकिन आज उनको बाइज्जत बरी कर दिया है राउस एवेन्यू कोर्ट ने। हालांकि सीबीआई का कहना है कि वो हाईकोर्ट का रुख करेगा, लेकिन तब क्या ये मामला टिक पाएगा, जो कि राउस एवेन्यू कोर्ट में नहीं टिक पाया, ये वक्त बताएगा। यहाँ देखिए आज की इस जन चौपाल में फिलहाल के लिए बस इतना ही। बने रहे हमारे साथ, देखते रहे HNN न्यूज, जुनून सच दिखाने का।